तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो रिच बायोडाइवर्सिटी की है। दुनिया में जितने किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं लगभग सभी हिंदुस्तान में, सब। अगर आपको बर्फ वाले पेड़ पौधे देखने हो तो जम्मू कश्मीर चले जाइए, रेगिस्तानी पेड़ पौधे देखने हो तो जैसलमेर चले जाइए, समशीतोष्ण जलवायु के पेड़ पौधे देखने हो तो हाड़ौती में घूम आइए, और समशीतोष्ण जलवायु के पेड़ पौधे देखने हो मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, झारखंड चले जाइए। और बिल्कुल आपको पहाड़ी पेड़ पौधे देखने हो तो आप आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर चले जाइए। सब तरह के पेड़ पौधे यहां मिलेंगे क्योंकि सब तरह की भौगोलिक परिस्थिति यहां है। जब मैं यूरोप का अध्ययन कर रहा था तो यूरोप के बारे में और भारत का अध्ययन कर रहा था तो भारत के बारे में एक बड़ा अंतर पता चला, जो आप सब हमेशा याद रखिए। यूरोप में सिर्फ 2 ही जलवायु होती हैं, 2 ही मौसम हैं, एक ठंड और एक भयंकर ठंड। तीसरी कोई जलवायु नहीं होती। एक तो ठंड होती है और एक भयंकर ठंड होती है। ठंड होती है माने जब तापमान 0 डिग्री के आसपास है, और भयंकर ठंड जब 0 के नीचे जाने लगता है। तीसरा कोई मौसम नहीं है। भारत में आप जानते हैं 16 तरह की जलवायु है और 16 तरह के मौसम है। अंग्रेजी में एक शब्द आजकल बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्लाइमेट जोन्स। दुनिया में अभी तक गिने हुए कुल क्लाइमेट जोन 16 हैं और भारत में सबके सब मौजूद हैं। संपूर्ण भारत का प्रवास कर लीजिए तो आपको 16 क्लाइमेट जोन्स दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे का क्लाइमेट जोन देखना हो तो आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, आपको दिख जाएगा। अगर अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान का क्लाइमेट जोन देखना हो तो चले आइए राजस्थान, वो आपको दिख जाएगा। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाला देखना हो वो हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे जाएगा। अगर आपको मध्य पूर्व देशों का, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात का देखना हो तो वो इसी देश में आपको दिख जाएगा। माने 16 क्लाइमेट जोन देखने के लिए भारत के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब यहां है। और थोड़ा ज्यादा माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो सारे के सारे 16 क्लाइमेट जोन आपको राजस्थान में ही दिखाई दे जाएंगे। सारी दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है। उसमें एक बहुत बड़ा जो आधार है कि भारत में सभी तरह का मौसम है। और भारत में अगर हम देखें तो राजस्थान में सभी तरह का मौसम है। ठंड के दिनों में चुरू देख लो, गर्मी के दिनों में जैसलमेर देख लो, और कभी कभी तो कोटा भी दिखा देता है, 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। सहारा रेगिस्तान का तापमान यहां अनुभव आप कर सकते हैं। सबका सब मौसम यहां है। ये कोई भगवान की विशेष कृपा है, वरना यूरोप के देश इसके लिए तरसते हैं। मैंने यूरोप में देखा कि 9 महीने तो सूर्य निकलता नहीं। जो गलती से किसी दिन सूर्य निकल आया तो वो सब पागल हो जाते हैं, और इतने पागल हो जाते हैं कि कपड़े उतार के फेंक देते हैं सब, और नंग धड़ंग खड़े हो जाते हैं सूरज की धूप लेने के लिए और चिल्लाते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह, अच्छी सुबह, अच्छी सुबह, क्योंकि सूर्य दिख गया। भारत में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग। आप बताइए कौन सा दिन है जो आपको सूर्य नहीं दिखाई देता? साल में 365 में 4-5 दिन ऐसे आएंगे जो शायद सूर्य दिखाई न दे, लेकिन पूरे दिन वो भी नहीं। 2-4 घंटे नहीं दिखेगा तो फिर 1 घंटे दिख जाएगा, और 2-4 घंटे नहीं तो फिर 1 घंटे दिख जाएगा। एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग। तो हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग क्यों बोले? उनकी तो मजबूरी है कि उनको कोई अच्छी सुबह मिलती नहीं देखने को, तो वो एक दूसरे को विश करते हैं कि गुड मॉर्निंग। लेकिन हमें तो हर सुबह इतनी अच्छी है कि सूर्य की पहली किरण हमारे ही देश में पड़ती है। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि सूर्य की पहली किरण भारत में ही पड़ती है, और ये भी है सूर्य की आखिरी किरण भी भारत में पड़ती है।
तो जिस देश में सूर्य इतना मेहरबान हो और सूर्य के चारों तरफ सारे देवी देवताएं कृपावान हो, वो देश तो कोई विशेष ही होता है। इसलिए भारत देश में जन्म लेना बड़े पुण्य का काम माना जाता है, बड़े भाग का काम माना जाता है। हमारे यहां किसी महान व्यक्ति ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। आपके बड़े भाग्य हैं जो मनुष्य जीवन मिला, और उससे भी बड़ा भाग्य है कि भारत में जन्म मिला, जहां देवता भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए, तो मनुष्य के रूप में ही आना पड़ता है। शायद यही कारण होगा। साल के 365 दिन सूर्य, साल के 9 महीने प्रकृति चक्र का चलना, पानी का वाष्पीकरण होना, वाष्पीकरण का संघनन होना, संघनन से बारिश होना, समय से बारिश होना, हर मौसम समय से आना। हमें मालूम है कि ये महीने के बाद ये आ जाएगा, ये महीने के बाद ये आ जाएगा। इतनी हमारे जीवन में मौसम की निश्चिंतता है जो दुनिया के किसी देश में नहीं।